तो हेलो बच्चों, मिशन के 47 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस। ठीक है, 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो कितने क्वेश्चंस होंगे? 40 क्वेश्चंस होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी बिना टाइम को गवाए हुए चलिए क्वेश्चन को प्ले करते हैं, क्योंकि आपका जो आज एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन भिड़ने की संभावना बहुत है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये सबको पता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माता कौन माने जाते हैं, तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। ये कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको फंडामेंटा राइट कहते हैं इंग्लिश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। तो भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है, तो वो 3 सदनों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किसमें उल्लेखित है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किसमें उल्लेखित है। तो वो किसमें है, तो प्रस्तावना में है। ठीक है, प्रस्तावना जो संविधान का क्या है, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, तो वो परिचय है। ठीक है, जैसे कि बहुत से स्कूल में आपने सुना होगा कि जैसे कि जब भी परेड होता है तो वहाँ पे प्रस्तावना करा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण भारत पथ निरपेक्ष, तो ऐसे करके प्रार्थना किया जाता है, उसी को प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो संविधान जब कब संशोधन हुआ, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता जो है ना, वो किस में जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है, तो वो प्रतिनिधित्व द्वारा। ठीक है, प्रतिनिधित्व जैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किस विधि से चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है किस विधि से चुना जाता है, तो निर्वाचन मंडल द्वारा, यानी कि जिसे हम विधायक वगैरह चुनते हैं उसके द्वारा। ठीक है, निर्वाचन मंडल द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आता है, तो भाग 4 में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि संविधान का संरक्षण कौन है। ठीक है, मतलब संविधान का देख रेख कौन करता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, यानी कि भारत में सबसे पहला चुनाव कब हुआ था, तो वो कब हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952। ठीक है, 1952 ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन में आपको रहे 1951, 1952 दोनों रहे तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1952। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति वो राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, मतलब राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि संसदीय प्रणाली के कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो संसद के प्रति। ठीक है, संसद के प्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है। तो देखिए पहले मैंने बताया था कि प्रस्तावना जो संविधान का है वो परिचय है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, परिचय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि कौन सा अधिकार शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा अधिकार है, तो 21 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि संघीय शासन प्रणाली का तात्पर्य है। तो संघीय शासन प्रणाली का जो तात्पर्य केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति। ठीक है, मतलब संघीय शासन प्रणाली कब चलता है, जब दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के कोई काम करता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि भारत के संसद का निम्न सदन
क्या कहलाता है? भारत में संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? तो निम्न सदन जो है वो लोकसभा कहलाता है, उच्च सदन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो वो राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद जो वो कौन सा है? तो 370 है। ठीक है, 370 सबसे लंबा अनुच्छेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, लोकसभा का 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसकी होती है? तो वो जो होती है वो जनता की होती है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब आपको पहले भी मैंने बताया था कि लोकतंत्र का जो मतलब होता है वो ना, वो लोगों द्वारा चुना गया। ठीक है, लोगों द्वारा चुना गया तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि वोट देकर कोई सदस्य को चुनते हैं आप ना, मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री खड़ा है तो उस पर आप वोट दिए। ठीक है, तो वो लोकतंत्र चुनाव हुआ। ठीक है, लोकतंत्र चुनाव यानी कि लोगों द्वारा चुना जाता कोई भी कैंडिडेट, उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो सबसे पावरफुल किस में होता है? तो वो लोकतंत्र में ही होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसकी होती है? तो जनता की होती है, यानी कि जनता वोट देते हैं तब जाके लोकतंत्र का एक संगठन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वो तो जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा किसकी विधेयक को रोकने की शक्ति को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को रोकने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जैब वीटो। जैब वीटो कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो लचीला और कठोर दोनों। ठीक है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो लचीला और कठोर। ठीक है, लचीला और कठोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अगर लचीला और कठोर ऑप्शन में ना रहे, लिखित रहे, और ये ना रहे तो लिखित हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री वो कौन नियुक्त करता है? तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, यानी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है कि भारत में कितने प्रकार के न्यायपालिका हैं? तो भारत में कितने प्रकार के न्यायपालिका हैं? तो वो एक प्रकार के न्यायपालिका हैं, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका एक प्रकार के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो भाग 4 में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? देखिए, मतलब संविधान में एक मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 1976 को। ठीक है, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 को जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो जो है वो कितने हैं? तो मौलिक जो कर्तव्य हैं वो 11 कर्तव्य है। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो 11 कर्तव्य हैं। अगर कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वो 6 अधिकार है। यहाँ क्वेश्चंस को समझिएगा, अगर अधिकार का बात करें तो वो 6 अधिकार है, और कर्तव्य का बात करें तो वो 11 कर्तव्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया है कि किस अनुच्छेद में न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 32, अनुच्छेद 32 में जो है ना, वो न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, देखिए लोकतंत्रात्मक का मतलब वही होता है, लोकतंत्र का भी मतलब वही होता है। ठीक है, तो जनता द्वारा चुना गया सरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो किस अनुच्छेद के संबंधित है? तो 44। देखिए, समानता की बात करें, अगर कानून की नज़र में सभी समान है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 14। ठीक है, अनुच्छेद 14। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने वाला संशोधन कौन सा था? ठीक है, भारत को धर्मनिरपेक्ष
राज्य घोषित करने वाला संशोधन कौन सा है? तो वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, देखिए भारत में जो धर्मनिरपेक्ष को, अगर ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दे कि भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान में धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया, ठीक है, प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि भारतीय संविधान के किस भागों में नागरिकों के कर्तव्य बताए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के कर्तव्य बताए गए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4 में बताया गया। ठीक है, 4 तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक है, 356। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम डायरेक्ट आपको एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया है कि भारत में आपातकालीन शक्तियों किसके पास हैं? ठीक है, भारत में आपातकालीन शक्तियां किसके पास है? तो वो जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगर आपातकालीन कुछ हो जाता है तो राष्ट्रपति के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी जैसे युद्ध चला, अभी सिंदूर मिशन चला, तो वो देखिए अभी जो पहलगांव में हमला हुआ ना, तो उसमें जो है आपातकालीन ऑर्डर दिया होगा तभी जाके हो सकता है। यानी कि जो है ना प्रधानमंत्री क्या करते हैं, एक बार राष्ट्रपति से पूछते हैं, उसके बाद जाके ऑर्डर चल जाता है, उसके बाद जाके कोई कार्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर संसदीय प्रणाली अपनाता है? ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर संसदीय प्रणाली अपनाता है? तो किस देश का है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन का जो संविधान है ना, वो ब्रिटेन का संविधान और भारत का संविधान बहुत ऐसे चीज़ है जो मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर संसदीय प्रणाली अपनाता है उसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो 1951-1952 को। ठीक है, 1951-1952 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से टोटल क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और भी क्वेश्चन वीडियो अपलोड होगा अभी इसी वक्त। ठीक है, तो आपको एकदम एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उससे क्या होगा कि आप 12th का भी तैयारी कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं पीडीएफ में क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ में भेज देंगे। ठीक है, तो हाई करके SMS हम व्हाट्सअप में सेंड कर दीजिए। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।